कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हार्मफुल कैसे होते हैं उसके बारे में बताया था। तो अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसकी वजह से जो बीमारियां जो डिसीज होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं उसके बारे में अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज कॉज बाय पैथोजेंस, यानी जो डिसीज होते हैं जिसकी वजह से जो रोग प्रतिजनन होता है उसके ऊपर हम कौन सा निवारण कर सकते हैं, कौन सा प्रतिबद्ध कर सकते हैं, वो हम प्रिवेंशन में यहाँ पर देखेंगे। जो जो डिसीज होते हैं उसके ऊपर कैसा प्रतिबद्ध हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे। चलो नीचे, द फॉलोइंग वेज हेल्प प्रिवेंट डिसीज कॉज बाय पैथोजेंस, यानी जो नीचे दिए वाले हैं डिसीज उसके ऊपर हम कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। ओके, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन शुड बी कैरी आउट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट डिसीज, यानी जो इसके प्रॉपर वैक्सीन जो होती है चिल्ड्रन को, बच्चों को कैरी आउट प्रिवेंट फ्रॉम द कैटेगरीज डिसीज, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग जिस टाइम में जो बच्चे चिल्ड्रन हैं उनको उनके वे एज के हिसाब से उनको डोज दिए जाते हैं। जैसे शुरुआती से, जैसे भी छोटा बच्चा शिशु जो है आ गया है इस दुनिया में तभी से उसको डोज या वैक्सीन दी जाती है। ओके, तो देखो उसके एज के हिसाब से द पर्सनल हाइजीन शुड बी प्रोटेक्टेड प्रॉपरली, तो इसका ये एक पर्सनली इसके लिए देते हैं और इसकी प्रोटेक्टेड प्रॉपरली रहो कि आपको बीमारियां ना हो। हाइजीन यानी स्वच्छता रखो, पर्सनली आप आपकी स्वच्छता खुद रखो ताकि कोई डिसीज ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा है वन शुड वाश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम, तो क्या करो तुम जो भी फ्रूट्स लेते हो उसको, जो भी वेजिटेबल्स लेते हो उसको खाने से पहले अच्छे से वॉश करके धोकर ही खाते जाओ। ओके, फूड शुड बी केप्ट कवर्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा जिसको जो फूड को शुड बी केप्ट कवर्ड यानी जिसके ऊपर ढका हो, जो भी पैक किया हुआ हो वही फूड ज़्यादातर सेवन करो। इसकी वजह से डिसीज नहीं होंगे क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं जाएंगे। ओके, तो वन शुड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड यानी पर्सन, और तुम क्या करो जो अवॉइड जो भी हो सकता है उसको टालो। कांटेक्ट किसी भी इन्फेक्ट हुए वाले पर्सन से, संसर्गजन्य जो होता है रोग उससे तुम क्या करो थोड़ा दूर ही रहो। ओके, तो 6 है मॉस्किटो एंड इंसेक्ट रिप्लेसेंट शुड बी यूज़, और क्या होता है जो मॉस्किटो मच्छर और जो इंसेक्ट कीटक होते हैं उनसे भी थोड़ा सावधानी बरतो, यूज़ करो। तो 7 है मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट ब्रीड इन स्ट्रेंज वाटर, नेसेसरी मॉइस्चर शुड बी टेकन टू इंश्योर वाटर डज नॉट कलेक्ट इन प्लेस, तो क्या करो तुम वहाँ पर जहाँ पर भी मॉस्किटो या इंसेक्ट होते हैं उनके जो अलग अलग जाति होती है और जहाँ पर भी स्ट्रेंज होता है गंदा पानी यानी स्ट्रेंज वाटर होता है, स्वच्छ पानी होता है, वहाँ से तुम मॉइस्चर यानी हमेशा ठंडी रहती है वो जगह पर, श्योर कर लो कि तुम वहाँ पर जो प्लेस है वहाँ का गंदा ना हो, और वहाँ पर कहाँ पर पानी रुका हुआ हो तो उसको तुम दूर निकाल दो ताकि उसकी वजह से गंदगी ना फैले और डिशेस ना हो। इसके लिए 8 है प्लांट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्यूरिंग वेरियस डिसीज बाय, तो स्प्रेइंग देम विथ पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये क्या करने का है, प्लांट कैन बी प्रिवेंट यानी प्लांट को भी प्रतिबद्ध एक्वेयरिंग कैसा किया जाता है डिसीज से, उनको कैसे हम कर सकते हैं, उनके डिसीज कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो स्प्रिंग होती है यानी जो हम उसको स्प्रिंग करते हैं ऐसे ही इसको स्प्रिंग बोला जाता है यहाँ पर, तो स्प्रे करके जो भी केमिकल होते हैं उसके अंदर पानी के अंदर मिला के पेस्ट बना के उसका क्या करते हैं फवारनी करते हैं, और उसकी वजह से उनके ऊपर जो भी डिसीज़ हुआ है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं वो वहाँ से हट जाते हैं और वो हमारे प्लांट जो है अच्छे दिखते हैं, एकदम हरे भरे, और ज़्यादा क्रॉप उसके ऊपर होता है, हमको यील्ड भी होता है। ओके, तो 9 है प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ पेट एनिमल शुड बी इंश्योर, और क्या करो कि तुम्हारे घर में जो तुम
पेट एनिमल्स पालते हो, जो पालते हो जैसे डॉग कैट, इनको प्रॉपर वैक्सीनेशन यानी उनको भी जो टाइम है वो टाइमिंग में उनको वैक्सीनेशन हमेशा करते रहो ताकि उनको भी कोई डिसीज़ ना हो और उसकी वजह से हमारे घर में भी कोई डिसीज़ ना हो। ओके, तो अब हम देखेंगे स्पॉइलेज ऑफ फूड। यानी स्पॉइलेज फूड मतलब जो अनाज को बिगाड़ता है, जो अनाज को ख़राब करता है, उसके बारे में। तो अब हमने देखा कि किस किस बारे में हमने यहाँ पर देखा, तो प्रिवेंशन ऑफ डिसीज कॉज बाय पैथोजेंस यानी रोग प्रतिजनन को कैसे हम रोक सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखा। ओके, और आप भी अच्छे से रीड करके समझ लो। ओके, स्पॉइलिंग ऑफ फूड यानी अनाज को कैसे बिगाड़ता है। तो देखो, इफ़ फूड इज़ नॉट स्टोर्ड डीप लायर इट may get infected by pathogens. These pathogens may not be harmful themselves, but they produce toxin substance in body by oxygen. Such food can be identified by a foul smell, a change in color, and unpleasant taste, and can no large be consumed. यानी इनका कहना है कि जो फूड आप स्टोर करके रखते हो प्रॉपरली, उसमें क्या करो कि इफेक्ट बाय पैथोजेंस, उसके अंदर जो रोग प्रतिजनन होने वाला है, दिस पैथोजेंस में नॉट बी हार्मफुल देमसेल्व्स, यानी उसके अंदर ना हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर ना जाए, इसके लिए तुम क्या करो, बेड टॉक्सिन सब्सटेंस यानी जो भी फूड है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, और सच फूड कैन बी आइडेंटिफाई फ्यूल यानी कंज्यूम तक पहुंचने से पहले तुम उसकी पूरी आइडेंटिफाई कर लो। यानी ब्रेड है, समझ लो, ब्रेड यहाँ पर बताया भी है कि जो ब्रेड है ये हमारे जहाँ पर बनता है वहाँ से लेके कंज्यूमर यानी जो खाने वाले लोग होते हैं वहाँ तक पहुँचने तक जो टाइमिंग लगता है, उस टाइमिंग में अगर वो अच्छा है तो ही उसको यूज़ करो, या फिर उसको पहले खाने से पहले उसको खोल के देखो कि उसके अंदर का जो पैकिंग है वो ख़राब हुआ है या फिर उसके ऊपर कुछ फंगी वो आ गई है या बैक्टीरियाज ने उनके ऊपर अटैक किया है, ये देखकर खाओ और उनको पहचानो कि उसका कलर और टेस्ट वही है या फिर चेंज हुआ है स्मेल, और यहाँ पर बताया है कि कलर अनपेस्टेड यानी उनकी टेस्ट जो है चेंज हुई है या फिर वही है, ये देखकर ही आप उस अनाज को खाते हो। इफ़ दिस फूड इज़ ईटन, और उसको तुम देखकर ही खाओ। इट्स कुड कॉज headache, destroy or vitamin and favor some infections may also pro to be felt, यानी इसकी वजह से तुमको हेडेक बोले तो दो के दुखी, और डेनेस्ट्री यानी संग्रहणी, ये जो भी विटामिन्स, वोमिटिंग यानी उल्टी, ऐसे तुमको अगर फेवर ऐसे होते हैं अगर तुमने ये बिना देखे ही बिना समझे ही उसको बिना जानकारी के ही अगर खा लिया तो। इन्फेक्शन में अल्सो प्रो टू बी फैटल, यानी इसका खाने से पहले तुम उसको पूरी तरीके से खाने के लिए वो अच्छा है या फिर इन्फेक्शन है ये देखकर ही आप निर्णय ले सकते हो। फैटल यानी निर्णय लेना। ओके, तो माइक्रोब्स डेवलप इन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ईयर, और ये माइक्रोब्स कहाँ से आते हैं तो उनकी डेवलप कहाँ पे होती है तो ईयर में होती है। मॉइस्चर एंड वार्मथ, यानी जहाँ पर ठंडी जगह हो और जहाँ पर वार्मथ यानी आर्द्रता यानी गर्मी वाला भी यानी वार्मथ जगह वहाँ पर हो जहाँ पर वहाँ पर माइक्रोस्कोप की डेवलप होती है। दिस मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया द डेवलप इन फूड एंड स्पॉइल इट आर, और इसके वजह से जो बैक्टीरिया कॉमन जो भी चीज़ होती है ऑलमोस्ट कि वहाँ पर फूड जहाँ पर रखा हुआ होता है ज़्यादा दिन के लिए या तो वहाँ पे स्पॉइल अनाज खराब होने की कारण ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो है साल्मोनेला, स्टेफोलोकस और एस्पेरिलगस ये प्रकार के वहाँ पे बुर्शी आ जाती है। ये बुर्शी के नेम है तीनों भी, और ये प्रकार की बुर्शी वहाँ पे आती है और हमारा जो फूड है स्पॉइल हो जाता है। वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय प्रिजर्विंग इट इन प्रॉपर वे, और इसकी जो प्रिजर्विंग है स्पॉइलिंग जो हमारा जो अनाज स्पॉइलिंग हुआ है उसको हम प्रिजर्विंग अगर किया तो प्रॉपर वे से हम प्रिवेंट उसके ऊपर ला लिया तो हो सकता है हमारा अनाज खराब ना हो। ओके,
तो हम यहाँ पर देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड का हम प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। तो फूड प्रिजर्वेशन देखेंगे यहाँ पे, द यूज़ ऑफ फिजिकल ऑफ केमिकल मेथड्स टू स्टॉप और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। और इसी को क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। यानी जो फिजिकल एक केमिकल मेथड जो भी होता है उसको स्टॉप सोल डाउन ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वहाँ पे ग्रोथ ना हो इसके लिए, और जो अनाज है वो ना सड़े इसके लिए हमको क्या करना है, प्रिवेंट उसके ऊपर लाना है और प्रिजर्वेशन करना है। हमारे अनाज का संरक्षण हमें खुद करना है। ओके, तो फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स स्टोरेज ऑफ फूड इन एटमॉस्फेयर दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ और इवन kills microbes present in it. The following are few parasites that are adopted to prevent food from spoiling. Maintaining temperature that is not suitable for microbes to grow। यानी इसके यहाँ पर 3 टाइप बताए उन्होंने कि मेंटेनिंग कैसा करना चाहिए, इसकी देखरेख कैसी करनी चाहिए। तो टेम्परेचर दैट इज़ नॉट सूटेबल माइक्रोब्स टू ग्रो, जहाँ पर उनको माइक्रोब्स को टेम्परेचर सूट ना हो ऐसी जगह पर हमने उसका प्रिवेंशन करना चाहिए। और उसकी वजह से जहाँ पे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होती है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखा तभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं। तो ऐसे इसमें हम उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग मॉइस्चर इंटरिंग द फूड, तो इसके वजह से हमारे जो मॉइस्चर वहाँ पर इंटर नहीं करते फूड के ऊपर, जो अगर हमने प्रिवेंटिंग उसका अच्छे तरीके से किया। तो यूज़ ऑफ केमिकल्स टू किल एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट, और इसके वजह से क्या होता है, ये अगर हमने केमिकल यूज़ किया तो वहाँ पर जो भी माइक्रो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स उसका किल हो जाता है, और हमको ये जो भी अनाज है हम इसके ऊपर फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। और इसकी वजह से हम बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं। और हमको इसका एक ही करना है कि कंट्रोलिंग टेम्परेचर, यानी इसका टेम्परेचर जो है वो हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि 0 डिग्री सेल्सियस कम में रखना चाहिए। उसकी वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस हॉट गर्म जगह पर रखने से भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम होते हैं। ओके, थैंक यू।